आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट इंजरीज और शोल्डर जॉइंट पैथोलॉजीज। शोल्डर जॉइंट की ज्यादातर इश्यूज हमारे साथ डिवेलप होती है बिकॉज ऑफ द मसल्स की वजह से, टेंडन की वजह से और लेगमेंटस इंजरीज की वजह से डिवेलप होती है। इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट है हमारे साथ शोल्डर जॉइंट इंस्टेबिलिटी, शोल्डर जॉइंट की एम्पेंजमेंट, शोल्डर जॉइंट की रोटेटर कफ इंजरीज, इसके साथ बर्साइटिस, टेंडेनाइटिस और एज के साथ जो चेंजेस होती है ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंज, वो भी हमारे साथ इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की इंस्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, एम्पेंजमेंट को डिस्कस करेंगे और रोटेटर कफ इंजरीज को डिस्कस करेंगे। तो ज्यादातर मसले शोल्डर जॉइंट में होती है बिकॉज ऑफ द मसल्स की वजह से, लिगामेंट्स, टेंडन और लेस हमारे साथ बोन इन्वॉल्व होती है इसमें। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट हमारे साथ इंजरीज है या पैथोलॉजीज है, इसमें इम्पोर्टेंट है इंस्टेबिलिटी, एम्पेंजमेंट और रोटेटर कफ टेयर्स। इसके अलावा हमारे साथ है टेंडिनाइटिस, बर्साइटिस और आर्थराइटिक चेंजेस। इसके साथ लेब्रम की पैथोलॉजीज भी इन्वॉल्व होती है। इनकी वजह से हमारे साथ शोल्डर जॉइंट में पेन होती है। उस पेन की वजह से हमारे साथ शोल्डर जॉइंट के अराउंड जो मसल्स है वो स्पाज्म में चली जाती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शोल्डर जॉइंट इंस्टेबिलिटी। अगर हम शोल्डर इंस्टेबिलिटी को डिफाइन करें तो लॉस ऑफ शोल्डर कंपोर्ट एंड फंक्शन ड्यू टू अनडिजायरेबल ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमरल हेड ऑन द ग्लेनाइड फोसा और कैविटी। का मतलब है कि ह्यूमरल हेड जब ज्यादा मूवमेंट करती है ग्लेनाइड फोसा में तो इसको हम कहते हैं इंस्टेबिलिटी। अगर हम देखें तो शोल्डर जॉइंट हमारे साथ मोस्ट मोबाइल जॉइंट इन द बॉडी है, इसी वजह से ये हमारे साथ लीस्ट स्टेबल जॉइंट है। शोल्डर की स्टेबिलिटी हमारे साथ डिपेंड होती है द मसल्स अराउंड शोल्डर जॉइंट और लिगामेंट, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक स्टेबलाइजर ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अगर हमारे साथ इसकी फंक्शन नॉर्मल है तो ये हमारे साथ प्रोड्यूस करती है बैलेंस नेट रिएक्शन फोर्सेस। अगर हमारे साथ इसकी इंटीग्रिटी को हम डिस्टर्ब करते हैं, लिगामेंटस लेक्सिटी पैदा हो जाती है, मसल स्पाज्म पैदा हो जाती है, तो ये हमारे साथ कॉज करती है शोल्डर जॉइंट इंस्टेबिलिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी हमारे साथ है शोल्डर जॉइंट इम्पिंजमेंट। दो तरह का इम्पिंजमेंट होती है, एक हमारे साथ एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट और दूसरा हमारे साथ है इंटरनल इम्पिंजमेंट। एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट में हमारे साथ सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट आती है। जो इंटरनल इम्पिंजमेंट है इसमें हमारे साथ ज्यादातर रोटेटर कफ ही इन्वॉल्व होती है। अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें तो हमारे साथ एक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव और रिपीटेटिव कांटेक्ट बिटवीन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरल हेड। ये हमारे साथ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरल हेड है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लेनाइड बॉर्डर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर जो ग्लेनाइड बॉर्डर है उसके साथ, इन दोनों के दरमियान हमारे साथ कांटेक्ट अगर ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से हमारे साथ डेवलप होती है इंटरनल इम्पिंजमेंट। ये ज्यादातर होती है व्हेन द आर्म आर प्लेस्ड इन एक्सट्रीम रेंज ऑफ एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ये ज्यादातर हमारे साथ होती है ओवरहेड एथलेट्स में। अगर हम देखें तो थ्रोइंग कंडीशंस में, लेट कॉकिंग कंडीशन में हमारे साथ आर्म होती है एंड एक्सट्रीम एक्सटर्नल रोटेशन प्लस एबिडक्शन। अगर हमारे साथ एथलीट आते हैं विद शोल्डर पेन तो हम एक्सक्लूड करेंगे सबसे पहले इंटरनल इम्पिंजमेंट को। इंटरनल इम्पिंजमेंट की वजह से हमारे साथ दो कंडीशन डेवलप होती है, एक को हम कहते हैं पास्ता लीजन और दूसरा को हम कहते हैं स्लैप चेयर। पास्ता का मतलब है पार्शियल आर्टिकुलर सरफेस सुप्रास्पाइनेटस टेंडन एवल्जन। दूसरा कंडीशन है स्लैप चेयर, इज अ चेयर एंड द टॉप ऑफ द ग्लेनाइड लेब्रम। इसका मतलब है सुपीरियर लेब्रम चेयर इंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो इंटरनल इम्पिंजमेंट की वजह से दो कंडीशन डेवलप होती है इन पेशेंट्स, या हमारे साथ होगा पास्ता लीजन और या हमारे साथ होगा स्लैप चेयर। इंटरनल एम्बेजमेंट में हमारे साथ होती है स्कारिंग एंड टाइटनेस ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल। इसके अलावा हमारे साथ पेशेंट हैव डिफ्यूज पेन एट द पोस्टीरियर शोल्डर। इसके साथ डेवलप होती है ग्लिनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिशिएंट। तकरीबन 25 डिग्री ऑफ डिफिशिएंसी होती है ऑफ इंटरनल रोटेशन कंपेयर विद अदर हैंड एट 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन। इंटरनल इम्पिंजमेंट ज्यादातर होती है ओवरहेड थ्रोइंग एथलेट्स में। अगर हमारे साथ एक थ्रोअर
शोल्डर पेन के साथ आता है, तो इसको हम सबसे पहले इवेलुएट करेंगे इंटरनल एम्बेजमेंट को। उसको ज्यादातर पेन होगी एंड थ्रोइंग कंडीशन, और दूसरा हमारे साथ एनलाइट कॉकिंग कंडीशन में और अर्ली एक्सेलरेशन ऑफ थ्रोइंग फेजेस में हमारे साथ ज्यादातर पेन होगी एथलेट को। तो ये हमारे साथ डायग्नोस्टिक पॉइंट होती है इन थ्रोइंग एथलेट्स। लास्ट टॉपिक हमारे साथ है शोल्डर जॉइंट इंजरीज में रोटेटर कफ टेयर। रोटेटर कफ हमारे साथ 4 इंपॉर्टेंट मसल्स है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरेस माइनर मसल और सबस्केपुलरिस मसल। ये 4 मसल हमारे साथ एसेंशियल प्लेयर होती है इन ऑल मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। इसके अलावा हमारे साथ बैलेंस एंड स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस मसल कैन मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। हमारे साथ मोस्ट कॉमन इंजरीज ऑफ रोटेटर कफ में सबसे पहले आता है रोटेटर कफ टेयर। माइक्रो और मैक्रो टेयरिंग होती है ऑफ द रोटेटर कफ। इसके अलावा हमारे साथ होती है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ रोटेटर कफ को हम कहते हैं रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी, क्रॉनिक इरिटेशन और डिजेनरेशन ऑफ रोटेटर कफ को हम कहते हैं रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी। इसके अलावा हमारे साथ है एम्पिंजमेंट सिंड्रोम। इससे पहले हमने बात की थी इंटरनल एम्पिंजमेंट में कि हमारे साथ पास्ता लीजन होती है जिसमें सुप्रास्पाइनेटस टेंडन इन्वॉल्व होती है ऑफ द रोटेटर कफ। तो इसी तरह हमारे साथ है एम्पिंजमेंट सिंड्रोम, बायोमैकेनिकल डिस्फंक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स, एबनॉर्मल वेयर एंड टेयर हो जाती है। तो ये हमारे साथ क्रिएट करती है रोटेटर कफ इंजरी को, और जिसमें हमारे साथ इंपोर्ट है सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। रोटेटर कफ टेयर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 5 कैटेगरीज, जिसमें हमारे साथ सबसे पहले है टाइप ए, सुप्रास्पाइनेटस एंड सुपीरियर सबस्केपुलरिस टेयर होती है इसमें। इसके अलावा हमारे साथ टाइप बी, सुप्रास्पाइनेटस और इंटायर सबस्केपुलरिस टेंडन इन्वॉल्व होती है इसमें। टाइप सी में सुप्रास्पाइनेटस एंड सुपीरियर सबस्केपुलरिस एंड पार्ट ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस टेयर हो जाती है इसमें। टाइप डी में हमारे साथ सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस इन्वॉल्व होती है। टाइप ई में हमारे साथ सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस और टीरेस माइनर मसल इन्वॉल्व होती है। तो रोटेटर कफ की हमारे साथ 4 मसल्स में सुप्रास्पाइनेटस मसल ज्यादातर इसकी इंजरी हो जाती है। ऑल टाइप्स में हमारे साथ कॉमन है सुप्रास्पाइनेटस, और दूसरा हमारे साथ है सबस्केपुलरिस मसल, और तीसरी पोजीशन पे हमारे साथ आती है इंफ्रास्पाइनेटस की। टीरेस माइनर को बहुत ज्यादा कम इंजरी होती है। रोटेटर कफ की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमारे साथ पेन है, पेनफुल रेंज ऑफ मोशन। इसके अलावा हमारे साथ मसल वीकनेस डेवलप हो जाती है। इसके साथ हमारे साथ फंक्शनल एम्पेयरमेंट, वेट लिफ्टिंग, पुशिंग और पुलिंग ऑफ वेट हमारे साथ तकलीफ होती है इसमें। इसके अलावा हमारे साथ ओवरहेड एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पेन होती है इंसान को। शोल्डर जॉइंट की कॉमन इंजरीज जिसमें हमारे साथ था इंस्टेबिलिटी, एम्पेनमेंट और रोटेटर कफ टेयर।